नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका एसएसटी गुरु वीरेंद्र सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह सर बेस्ट जीके क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का अपना जो टॉपिक होगा वो कक्षा 10th के अंदर सामाजिक विज्ञान का लेसन नंबर 5 है और लेसन का नाम है लोकतंत्र। यानी कि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लेसन नंबर 5 को समझाने का प्रयास करूँगा। ये लेसन बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए 5 नंबर का है, यानी कि इसमें 2 प्रश्न आते हैं, एक 4 नंबर का और एक 1 नंबर का। तो हम इस लेसन को आज समझेंगे कि भाई लोकतंत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो हम अपनी कक्षा स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5 के अंदर लोकतंत्र। तो यहाँ देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपके यहाँ लिखा हुआ है लोकतंत्र का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार। तो यहाँ पर हमें लोकतंत्र का सबसे पहले अर्थ पता होना चाहिए कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। यानी कि इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्या होता है लोकतंत्र का अर्थ, जो यहाँ लिखा है देखो, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। यानी कि अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी है ना, उसका हिंदी अनुवाद है क्या, लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र। यानी कि तीनों नाम एक ही है, लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों, 2 कौन शब्द, डेमोस तथा क्रेटिया के सहयोग से बना है। देखो, यानी डेमोक्रेसी शब्द है ना, वो अंग्रेजी ग्रीक भाषा के 2 शब्द डेमोस और क्रेटिया के सहयोग से बना है। यद्यपि डेमोस का मूल अर्थ है भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाने लगा है और क्रेटिया का अर्थ जो है शक्ति से है। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ क्या हुआ, जनता की शक्ति। तो ये आपको अर्थ लिखना है कि डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, जनता की शक्ति। तो ये है अर्थ इसका। सबसे पहले अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि लोकतंत्र क्या है, तो ये अर्थ आपको इसमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो विद्यार्थियों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1, राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के 2 उपभेद हैं। यानी कि ये प्रश्न आपको अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में लोकतंत्र के 2 उपभेद कौन से हैं। उपभेद पूछे तो आपको कौन से लिखना है, पहला है प्रत्यक्ष यानी कि शुद्ध लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में लोकतंत्र के 2 उपभेद पूछना, उपभेद तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है। दूसरा पॉइंट है, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के 2 रूप कौन से हैं, यानी कि आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के 2 रूप पूछे तो आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा, संसदीय लोकतंत्र और दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो ये 2 महत्वपूर्ण अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है कि भाई लोकतंत्र के 2 उपभेद पूछे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, और आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के 2 रूप पूछे प्रतिनिधि, तो आपको लिखना पड़ेगा संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, हमारे इस लेसन में 2 पुस्तकें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न आपके आ सकता है परीक्षा के दौरान पुस्तक से संबंधित। जो देखो यहाँ लिखा है, रॉबर्ट मिचेल्स जो एक जर्मन विचारक थे, यानी जर्मनी के थे विचारक रॉबर्ट मिचेल्स, इनकी जो किताब थी, प्रसिद्ध किताब थी, वो थी दी पॉलिटिकल पार्टीज। यानी दी पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के रचयिता कौन है, रॉबर्ट मिचेल्स। दूसरे जो रचनाकार है वो है मोस्का इतालवी। मोस्का इतालवी विद्वान, इन्होंने जो किताब लिखी थी वो थी दी रूलिंग क्लास। दी रूलिंग क्लास के रचयिता कौन है, मोस्का इतालवी। और दी पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के रचयिता कौन है विद्यार्थियों, रॉबर्ट मिचेल्स। तो ये 2 जो किताब है, दी पॉलिटिकल पार्टीज, दी रूलिंग क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन के दौरान आपको ये पूछ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ विद्यार्थियों, पहला है यानी कि लोकतंत्र के जो उपभेद है ना, 2 प्रकार के थे, बताया था मैंने आपको, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पर देखो लिखा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ लिखा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं, यानी कि जनता स्वयं क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। किसके अंदर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर। वह नीति संबंधी फैसले लेती है तथा कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। ये देखो, यानी आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता ही क्या करती है, कानून बनाती है, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करती है और नीति संबंधी
फैसले लेती है। यानी कि सीधा सा अर्थ ये हुआ कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर मेन अधिकार किसके पास में होता है? जनता के पास में, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसके अंदर आपके लिखा है, देखो यहाँ पर, वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के अंदर ही क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र पूछ ले आपको वर्तमान में किस देश के अंदर है, तो स्विट्जरलैंड के अंदर है। एकमात्र देश है स्विट्जरलैंड, वहाँ पर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है। यानी कि जहाँ की जनसंख्या कम है और जो छोटा है क्षेत्रफल में, उन्हीं क्षेत्रों में यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो ये था हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो यहाँ लिखा है, देखो विद्यार्थियों, आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं अधिकार का प्रयोग नहीं करती है, अपने द्वारा चयनित जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा लोकतंत्र का चयन किया जाता है। इसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्यक शासन की शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। देखो, यानी जनता स्वयं इसका प्रयोग न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम शासन को संचालित करती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? जहाँ जनसंख्या कम होती है, क्षेत्रफल छोटा हो। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? जहाँ जनसंख्या अधिक हो, क्षेत्रफल विशाल हो। वर्तमान के अंदर यानी कि ज़्यादातर देशों में कौन सा लोकतंत्र पाया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखो विद्यार्थियों, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा दे रखी है लोकतंत्र से संबंधित। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो है वो डाइसी की है। यानी कि यहाँ लिखा डाइसी, देखो क्या परिभाषा दी डाइसी ने। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। यानी कि परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? डाइसी द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। दूसरी जो परिभाषा आती है, जो लिखा है, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन में भाग होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का शासन भाग होता है। ये परिभाषा किसने दी है? आपके सीले ने दी है। देखो सीले, ये सीले की दी गई परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा है। और जो नेक्स्ट परिभाषा तीसरी आती है, वेरी वेरी मोस्ट परिभाषा है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चलाया गया शासन है। ये परिभाषा परीक्षा में पूछी जा चुकी है पहले भी। और ये परिभाषा किसने दी है? अब्राहम लिंकन ने दी है। अब्राहम लिंकन द्वारा ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, लोकतंत्र के प्रमुख विशेषता, यानी लोकतंत्र की विशेषता कौन कौन सी है? तो यहाँ पर लिखा है, देखो जनता का शासन पहली विशेषता। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन होता है, यानी कि जनता ही महत्वपूर्ण होती है, इसमें जनता द्वारा चलाया गया शासन होता है। दूसरा पॉइंट लिखा है जनता द्वारा निर्मित शासन, यानी कि आपको पता ही है कि लोकतंत्र जनता द्वारा निर्मित होता है। यानी कि यहाँ के प्रतिनिधियों को कौन चयन करती है? जनता करती है। तो लोकतंत्र जनता द्वारा निर्मित शासन है। तीसरा जो विशेषता आती है इसकी लोकतंत्र की, वो है लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं है। यानी कि लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना गया है, अपितु लोकतंत्र को शासन को एक क्या माना गया है? साधन माना गया है। तो लोकतंत्र क्या है? एक साधन है, साध्य नहीं है। चौथा जो पॉइंट है लिखा है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, यानी कि लोकतंत्र की जो विशेषता है 4 नंबर, वो है जनता के प्रति उत्तरदायी। यानी कि लोकतंत्र के अंदर जो प्रतिनिधि चयन होते हैं, जो सरकार चयन होती है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। अगला पॉइंट है 5वां, लोकतंत्र विकासशील शासन है। देखो लोकतंत्र क्या है? विकासशील शासन। यानी कि लोकतंत्र के अंदर जो भी सरकार बनती है वो क्या कार्य करती है? विकासशील कार्य करती है, यानी जनता के हित में कार्य करती है, उसको बोलते हैं विकासशील शासन। तो ये थी हमारी लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता। 5 विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकते हैं आपको। 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपके लोकतंत्र की विशेषता से संबंधित। नेक्स्ट हमारे हैं, नेक्स्ट को विद्यार्थियों लिखा है लोकतंत्र के गुण। का लोकतंत्र कौन कौन से गुण हैं? तो यहाँ पे लिखा है, देखो पहला गुण है लोकतंत्र का सार्वजनिक हित में वृद्धि, यानी सभी का भला करती है लोकतंत्र। यानी सार्वजनिक मतलब सभी को साथ लेकर चलती है, तो सार्वजनिक हित में वृद्धि करती है लोकतंत्र।
दूसरा जो गुण आता है वह कार्यकुशल शासन, यानी लोकतंत्र के दौरान जो भी कार्य किए जाते हैं वो कार्यकुशल होते हैं। क्यों? क्योंकि जनता के हित में कार्य किए जाते हैं और जनता द्वारा चयनित सरकार द्वारा कार्य किए जाते हैं, तो वो क्या होता है? कार्यकुशल होते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है यानी कि गुण के अंदर, वह सार्वजनिक शिक्षा का साधन, यानी लोकतंत्र के अंदर जो भी शिक्षा दी जाती है वो होती है सार्वजनिक, यानी सार्वजनिक शिक्षा का ये क्या आता है? इसमें साधन होता है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, नैतिक शिक्षा का साधन। नैतिक शिक्षा का साधन यानी लोकतंत्र में नैतिक शिक्षा संबंधी शिक्षा दी जाती है, यानी कि यहाँ पर जनता को नैतिक शिक्षा की शिक्षा दी जाती है। किसमें? लोकतंत्र के अंदर। अगला पॉइंट है हमारे पांचवा, देशभक्ति की शिक्षा। देखो लोकतंत्र में देशभक्ति की शिक्षा दी जाती है। देखो देशभक्ति की शिक्षा दी जाती है लोकतंत्र के अंदर, यानी कि लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करता है और सभी को साथ लेकर चलता है और देशभक्ति की भावना उत्पन्न करता है। छठा जो गुण है इसका वह क्रांति से सुरक्षा, यानी कि हमारे लोकतंत्र के अंदर क्रांति की संभावना बहुत ही कम रहती है, यानी क्रांति से छुटकारा मिलता है इससे, यानी कि सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। सातवां पॉइंट जो है वह समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। देखो यानी लोकतंत्र व्यक्ति की समानता और स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है और इसमें लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को समान अवसर दिया जाता है और स्वतंत्रता का अवसर दिया जाता है। आठवां जो गुण है वह है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। देखो लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है जो व्यक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है। देखो यानी यहाँ की जो न्यायपालिका होती है वो क्या होगी? स्वतंत्र व निष्पक्ष होगी। नेक्स्ट हमारे विद्यार्थियों, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, यानी कि लोकतंत्र को अगर सफल करना आपको तो उसके लिए क्या आवश्यक परिस्थितियाँ होनी चाहिए, तो वो राय दी गई है। तो यहाँ पर लिखा है, देखो आपके पहला पॉइंट, शांति तथा व्यवस्था करो। देश में अगर शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो लोकतंत्र क्या होगा? मजबूत होगा, लोकतंत्र सफल होगा। यहाँ लिखा है देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो, युद्ध व बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो, सभी स्थिति सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहे। देखो इससे क्या होगा? देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट है वो है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। सुदृढ़ यानी कि मजबूत। देश की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होगी ना तो लोकतंत्र मजबूत होगा, इसलिए कहा जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करके हम उस देश की लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। तीसरा जो सफलता का पॉइंट है वो है आर्थिक समानता की स्थापना। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो, अपितु जरूरी है कि राज्य में यथासंभव आर्थिक समानता हो, यानी सभी को आर्थिक रूप से समानता दी जाए तो लोकतंत्र क्या होगा? मजबूत होगा। चौथा पॉइंट है सामाजिक न्याय की स्थापना, यानी कि समाज के अंदर सामाजिक न्याय किया जाए, बिना भेदभाव के कार्य किया जाए, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। और पांचवा पॉइंट है शिक्षित व जागरूक जनता। देखो किसी देश के लोकतंत्र को सफल करना है तो वहाँ की जनता शिक्षित व जागरूक होनी बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है जनमत का निर्माण। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत निर्माण के साधन की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि प्रेस, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता को केंद्रीकरण ना करके विकेंद्रीकरण किया जाए ताकि सभी को मौका मिले लोकतंत्र में भाग लेने का। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है लोकतंत्र की सफलता के लिए। और लास्ट पॉइंट है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता मतलब लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत में, जिसका अर्थ है संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी कि जिस देश के लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्र होंगे वहाँ का लोकतंत्र मजबूत होगा, कुशल होगा। तो लोकतंत्र को सफल करने के लिए वहाँ के नागरिकों की स्वतंत्रता कायम करनी जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट थे लोकतंत्र की सफलता के आवश्यक महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो विद्यार्थियों ये था हमारा लेसन नंबर 5 लोकतंत्र, जो मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो अपनी समस्या मुझे अवगत कराइए, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट लेसन लेंगे, तब तक आप मेरे से जुड़े रहिए। आप मेरे अगर नेक्स्ट वीडियो से जुड़ना चाहते हो तो विद्यार्थियों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट लेसन से, मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। आगे के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों जय हिंद,
जय भारत और वंदे मातरम।